नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, मैं 2 दिन लाइव पे वीडियो पे आया था तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, तो वहाँ पे मैं सबका जवाब हो सकता है नहीं दे पाया हूँ, बट मैं कुछ लोगों के क्वेश्चंस का ये जनरल टॉक है, इसमें सारे जवाब दूंगा। अब एक किसी ने मेरे से पूछा कि सर BNS और DNS में क्या डिफरेंस है और कौन सा कोर्स बेटर है। तो आप लोग ये सब जान लीजिए, जो DNS होता है वो 1 ईयर का होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो आपको 1 ईयर की फीस पे करनी पड़ती है, जो भी है 6 लाख या 6.5 लाख, अलग अलग इंस्टीट्यूट की, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग फीस है। लेकिन वही अगर आप BNS करते हो, BSc नॉटिकल साइंस, जैसे कि तुलानी और TS चाणक्य वगैरह इंस्टीट्यूट में होता है, तो वो 3 ईयर का कोर्स है, तो आपको 18 लाख देने पड़ेंगे। वो बहुत महंगा है और उसमें ज़्यादा कोई प्रॉफिट भी नहीं है। पर DN और डिग्री आपको दोनों में मिलेगी, इसमें भी BSc नॉटिकल साइंस मिलेगी और इधर भी डिप्लोमा नॉटिकल साइंस। और एक बार जब आपकी ऑन बोर्ड ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो यहाँ भी आपको डिग्री मिलेगी, अगर आप सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे। बस यही फ़र्क है दोनों में। एक में 3 ईयर कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ती है, एक में ये है 1 ईयर आप पढ़ाई करोगे, बाकी के 18 मंथ्स ऑन बोर्ड पे जो आप DLP करते हो। DLP की फुल फॉर्म है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। बस वो करते रहिए, उसके बाद सेकंड मेट का जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद डिग्री मिल जाएगी। क्योंकि मैंने भी जो कोर्स किया था वो DNS लीडिंग टू BNS था। इसका नाम ही है DNS लीडिंग टू BNS, मतलब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। तो ये मेरे पहले सवाल, जो आप लोगों ने पहला सवाल पूछा था, उसका जवाब दे दिया। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं इकलौता लड़का हूँ घर का, क्या मैं मतलब मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये तो मतलब आप खुद से पूछिए। अगर आपकी मतलब फाइनेंशियली कंडीशन वाकई में बहुत अच्छी है तो दूसरा कुछ कर लीजिए, फिर क्या ज़रूरत है इधर आने की। अगर मतलब आपके पेरेंट्स के पास पैसा है तो आप कुछ बीटेक वगैरह करके कहीं पे शोर जॉब करिए, किसी IT कंपनी में या कहीं पे इंजीनियरिंग करके, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब है और रियली यू नीड टू इम्प्रूव दैट, देन यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी विथ इन प्रॉपर वे, जो मैं बताता हूँ। प्रॉपर मैनर्स के साथ ज्वाइन करो, विथ प्रॉपर मैनर, प्रॉपर स्पॉन्सरशिप, अच्छी कंपनी के साथ ज्वाइन करो। और बाकी आपके पेरेंट्स मना करते हैं तो फिर उनकी बात मानो, मत ज्वाइन करो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अंदर से आप कितना क्यूरियोसिटी है। क्योंकि आजकल तो लड़कियां भी काफ़ी सेल कर रही है, तो लड़के हो के भी डरना मतलब इट इज़ नॉट राइट। कहाँ कहाँ आप डरोगे। सेकंड क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन, सर वहाँ रहने का क्या अरेंजमेंट है? ये भी कईयों ने पूछा। तो यहाँ रहने के लिए आपको हर तरीके का अरेंजमेंट है। आपको एकोमोडेशन मिलेगा, मैंने एक वीडियो भी डाली है अपनी एकोमोडेशन वाली। आपको एक रूम मिलेगा, उस रूम में बेड वगैरह मिलेगा, अलमीरा मिलेगी, एंड कॉमन टॉयलेट नहीं है, आपका अटैच वॉशरूम वगैरह रहेगा। एंड आफ्टर डेट आपको फूड वगैरह बना बनाया मिलता है। सब कुछ यहाँ पे बना बनाया है, बस आपको काम करना है। और अपना जो भी है, खाली टाइम में आप TV देख सकते हैं। खेलने का गेम अरेंजमेंट भी है। सम टाइम TT टूर्नामेंट होते हैं ऑन बोर्ड में, TT खेला जाता है, डार्ट कंपटीशंस होते हैं। उसके बाद होल्ड वगैरह में भी जब एम्प्टी होल्ड होता है तो क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं। तो ये सारे अरेंजमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो स्पोर्ट्स वगैरह है, स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते हैं। सम टाइम पार्टीज़ भी होती हैं, वीकली पार्टीज़, जैसे सैटरडे या संडे को पार्टी रखी जाती है। मंथ में 1 या 2 बार पार्टीज़ भी हो जाती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया। जो कैप्टन और चीफ इंजीनियर हैं उनके नॉर्मली 4 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। चीफ ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर के 5 मंथ्स के रहते हैं। और बाकी सेकंड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 6 मंथ के होते हैं। उसके अलावा बाकी जो क्रू होते हैं, जैसे कि AB, ऑयलर, वाइपर, DTSM, OS, चीफ कुक, GS, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ्स के होते हैं। ये क्रू में आते हैं, इनके 9 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। प्लस कॉन्ट्रैक्ट की जो सैलरी होती है उसके अलावा ओवर टाइम दिया जाता है। जैसे कि आपको कंपनी ने डेजिग्नेटेड किया कि एक दिन में 8 घंटा काम करना है। अगर आप एक दिन में आपका वर्किंग आवर 8 आवर की जगह अगर आपका 10 आवर हो जाता है या 11 आवर हो जाता है, तो आपको 2 या 3 आवर का $5 या जो भी कंपनी का रेट है
उसके हिसाब से ओवर टाइम दिया जाता है। तो मंथली ओवर टाइम से भी कुछ पैसा बन जाता है। दूसरा, एक ने पूछा कि सर इसके अलावा क्या कोई एडिशनल मनी है? यस, जो बल्क कैरियर वेसल्स होते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप जैसे कि अभी मैंने कल दिखाया था कि हम लोग कार्गो लोड कर रहे हैं, कोल या आयरन ओर लोड करते हैं। कोल या आयरन ओर लोड करने के बाद जब आपके होल्ड की क्लीनिंग होती है तो उसको बोला जाता है होल्ड क्लीनिंग मनी। होल्ड क्लीनिंग मनी अब डिपेंड करता है ओनर पे। कोई ओनर 500 भी देता है, कोई 300 भी देता है, कोई 50 भी देता है। तो आप किस ओनर में काम कर रहे हैं? जैसे कि अगर आप जेनको में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे $500 है एक आदमी को एक्स्ट्रा, हाँ, जो आपकी सैलरी के अलावा है। और वही अगर आप फेडरल में कर रहे हैं वहाँ भी 500 है। एक और फ्लीट है वहाँ 700 है। तो इसी तरीके से हर फ्लीट का अलग अलग है। किसी फ्लीट में $50 भी है। तो वो डिपेंड करता है। तो वो आपकी एडिशनल मनी होती है। अगर आप मंथली 2 टाइम होल्ड क्लीनिंग होगा तो वो $1000 मिलेगा या $100 मिलेगा या $300 मिलेगा। वो चीफ ऑफिसर डिसाइड करके सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इंक्लूडिंग कैडेट्स को भी देता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन होल्ड क्लीनिंग। इसका भी जवाब मिल गया। फिर हमें पढ़ाई में क्या क्या करना है, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ 11th का 60% पूछा जाता है, 12th का 40%। लेकिन कहीं बोलते हैं सर हमने 11th ध्यान से नहीं पढ़ी। फिर भी कोई बात नहीं है, उसके बाद तो आप 12th तो ध्यान से पढ़िए, तो अपने आप 11th के डाउट क्लियर्स हो जाएंगे। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर आप इस तरीके से डर के अगर कहोगे तो ये नहीं है। फिर कईयों के जो हैं नॉर्मली क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट 60% की है एज पर डीजी गाइडलाइंस, बट सम कंपनीज ने अभी 65% कंपलसरी कर दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। फिजिक्स में आपके 65 होने चाहिए, केमिस्ट्री में 65 होने चाहिए, मैथमेटिक्स में 65 होने चाहिए और इंग्लिश में 65 होना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको। अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन अच्छी कंपनी में नहीं लेगी। लेकिन सम कंपनीज़ की स्टिल रिक्वायरमेंट 60% है, तो उन कंपनीज़ में आप ट्राई करके आपको चांस मिल सकता है। और जब एक बार आपका सेकेंड मेट वगैरह क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप कंपनी स्विच ओवर कर सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स मैंने आपको जनरल जो कल आप लोगों ने पूछे थे, मोस्टली जो मेरी ये वीडियो है वो देख के अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और मैं एक बोलना चाहूँगा, जब आप ऑन बोर्ड जाते हैं, कई हैं जिन्होंने प्रीसी ट्रेनिंग कर ली है, तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। बार बार मैं बोलता हूँ, जो भी काम करते हैं आप आँख और कान खोल के करेगा। कईयों के बहुत इंसिडेंट होते हैं, किसी के हाथ में चोट लग गई, किसी के पैर में चोट लग गई, तो ये सब आपको अपना केयर खुद करना पड़ेगा। एक ने ये भी पूछा था सर जाने के लिए, तो जाने के लिए कंपनी सारा फ्लाइट टिकट, टैक्सी फेयर सब कुछ आपको देगी, वीज़ा प्रोवाइड कराती है, ओके टू बोर्ड लेटर, ये सारा कुछ कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड कराती है। एंड फिर रही बात वहाँ प्रीसी ट्रेनिंग का, तो उसका मैंने एक पूरा अलग सेपरेटेड वीडियो भी बना रखा है और उसके सब्जेक्ट्स के बारे में भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो है डाला था कि नेविगेशन, कार्गो वर्क, शिप स्टेबिलिटी एंड मेट्रोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। अप्लाइड साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो ये सब आप क्लियर कर लोगे। सो दोस्तों, होपफुली मैंने आपके काफ़ी सवालों का जवाब दे दिया। एंड जीपी रेटिंग वालों के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, जीपी रेटिंग वालों को भी मैं, और एक मैं सोच रहा हूँ इंटरव्यू के लिए वीडियो बनाऊंगा। और जब मैं लाइव आता हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आया करो, मेरी लाइव को सुना करो, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चन लड़के लोग शेयर करते हैं मैं आप लोगों के साथ वो लाइव में शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी लास्ट लाइव में शेयर किया था, उसको देखना जिन्होंने नहीं देखा है। आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हो सकता है आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाए। एंड अगर आपने मेरा लाइव देखा है तो आप आराम से उसको आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, चाहे यहाँ पूछो चाहे इंस्टाग्राम में पूछो। इंस्टाग्राम की आईडी सबके पास है, abhishek.chiefofficer, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर। बाय बाय, जय हिंद।